कोरोना संक्रमण के चलते लगातार चल रहे लॉकडाउन में तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो रही है। लोग व्यापार नौकरी खत्म होने के बाद अपने गांव आ रहे हैं इस उम्मीद पर कि उन्हें 2 जून की रोटी नसीब होगी, लेकिन वास्तविकता इससे इतर है। अभी भी न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहां पर रहने वाले कई परिवार रोटी के एक निवाले के मोहताज हैं। आज हम आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील के गोपालपुर नमाजगढ़ गांव में। यहाँ की जो तस्वीर है वह अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। भेड़ गांव से मांग के लाते हैं, वही खाते हैं हम लोग। और 3 साल से पापा मम्मी जब से खत्म हुए हैं तब से राशन नहीं मिल रहा है। इस गांव में रहने वाले 20 वर्षीय प्रवेश कुमार, जिसके माता पिता 4 साल पहले बीमारी के चलते मर चुके हैं और इसके बाद से इसके ऊपर अपना और अपने 2 भाइयों और एक बहन की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन मेहनत और हौसले ने प्रवेश को अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक संबल दिया और उसने किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने भाई बहनों का पालन पोषण शुरू किया। स्थिति बिगड़ती रही लेकिन प्रवेश के हौसले बढ़ते रहे। एक जुनून था कुछ करने का, अपने नन्हे मुन्ने भाई बहनों को पालने का। वह जिम्मेदारी जो माँ बाप के मरने के बाद उसके सिर पर आई थी उसे निभाने का। इसी बीच रिश्ते में लगने वाली एक बुआ ने प्रवेश के एक भाई को गोद ले लिया। उसके बाद से एक भाई और एक बहन की जिम्मेदारी प्रवेश लगातार मेहनत मजदूरी करके निभाता रहा। वह दोनों समय अपने भाइयों को और अपना पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा था कि भारतवर्ष में कोरोना आपदा आ गई। इस आपदा के बाद से ही लगे लॉकडाउन में ये लोग घर से ही नहीं निकल पाए। छोटी उम्र में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने वाले प्रवेश को ये इल्म ही नहीं था कि इस लॉकडाउन में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वह चीज उसने कभी देखी ही नहीं। इस पूरे परिवार के पास न तो राशन कार्ड है, न जॉब कार्ड है, न ही भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं जो गरीबों के लिए बनी है इन तक कभी पहुंची ही नहीं। 3 साल से इनको राशन नहीं मिल रहा है, सरकारी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। न इनके पास रहने के लिए आवास है, न राशन है। अभी तक तो ये बच्चा जो है श्रमिक के रूप में काम करके जीविका चलाता था, लेकिन जब से लॉकडाउन है गांव के लोग काफ़ी मदद करते हैं जिससे इन लोगों का खर्चा या खाना पीना चल रहा है। लॉकडाउन में सारी सरकारी इमदाद सिर्फ उन्हीं को मिली जिनके पास सरकारी दस्तावेज थे, लेकिन ये बच्चे पूरी तरह से इन योजनाओं और इन दस्तावेजों से अछूते थे। घास फूस के छप्पर में रहने वाले इन छोटे बच्चों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। जिन हाथों में किताब होनी थी उसने मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालने के चलते इन सब चीजों की तरफ कभी गौर ही नहीं किया। लंबे वक्त के लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी और आलम ये रहा कि इन बच्चों तक कुछ भी सरकारी इमदाद नहीं पहुंच पाई। हालत बदहाल थी तो ये बच्चे गांव में घूम घूम कर खाने की मांग करते रहे। जब इसकी सूचना नाउ 44 न्यूज टीम को हुई तो हमने अपने संवाददाता श्यामचंद्र श्रीवास्तव को इनके गांव में हकीकत जानने के लिए भेजा। हकीकत बेहद नाजुक थी और ये पूरा परिवार मजबूर था अन्न के एक एक दाने को तरसने के लिए। बुलंद हौसले से अपने छोटे भाई अपनी बहनों का पेट पालने वाला प्रवेश पूरी तरह टूट चुका था और आखिर नाउ 44 की टीम ने लोगों से इनकी मदद करने की गुहार की। लोगों ने आगे बढ़कर इनका सहयोग किया और तब जाकर इन्हें राहत देने की शुरुआत हुई। ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर ऐसे परिवार जिनके पास सरकारी कागज नहीं है और उनको सुविधाएं मयस्सर नहीं हैं। फिलहाल इन यतीम बच्चों का आगे पीछे सुनने वाला कोई नहीं था।
भोजन के लिए 3 साल से राशन नहीं मिल रहा है और 3 साल पहले माँ बाप हमारे गुजर चुके हैं और रास्ते में रहने का घर भी नहीं है और अब 4 भाई 1 बहन है हम लोग। एक भाई बुआ किधर है, अपना पेट नहीं पाल पाए तो बुआ लेके चली गई और गांव वाले से मांग के अपना पेट जिला रहे हैं 4 लोगों को। ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर ऐसे परिवार जिनके पास सरकारी कागज नहीं है और उनको सुविधाएं नहीं मयस्सर हो पा रही हैं। फिलहाल इस यतीम बच्चों का आगे पीछे सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि गांव के प्रधान और बड़े बड़े जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी इनकी तरफ से मूक दर्शक बने बैठे थे। हमारी पहल है ऐसे परिवारों को खोजना जिनको वास्तव में राशन की और मदद की जरूरत है और उन तक मदद पहुंचाने का माध्यम बनना। यदि आपके आसपास भी इस तरह के लोग हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि उनकी मदद करें। यदि आप मदद करने में असक्षम हैं तो हमको सूचित करें, हम उनकी तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाएंगे, उन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे ताकि उन तक मदद पहुंचे। क्योंकि इस वक्त देश बहुत बड़ी संकट से जूझ रहा है और ऐसे में इंसानियत ही वह सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम देश के खिलाफ चल रही कोरोना आपदा में जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि खुद का तो पेट भरिए, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि आपके पड़ोस में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में यदि कोई भी व्यक्ति भूखा सोता है तो यह हमारे देश के साथ एक भद्दा मजाक होगा। सुल्तानपुर के कादीपुर से 944 के लिए श्यामचंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।